कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब? मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के चैप्टर में ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक और इसके हीटिंग इफेक्ट्स। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं और केमिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये केमिकल इफेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि भैया ये है क्या। लेकिन केमिकल इफेक्ट का एक क्वेश्चन आपसे पूछते हुए जाऊंगी मैं। ठीक है, चलो अब भैया यहाँ पे फटाफट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ मैं आपको चैप्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, करंट वरंट फ्लो हो रहा है, फलाना ढिमकाना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये सब आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है, राइट? 7th में पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या लोचा है मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ में, इनका आपस में क्या गुलू गुलू चल रहा है। तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सर्किट है, मान लो, ठीक है, कॉमन सा सर्किट बनाया, सर्किट भी नहीं है भाई तुम, ये देखो, ये मैंने सेल लिया, ठीक है, सेल से एक वायर कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसमें। अब यहाँ पे जब मैंने वायर कनेक्ट किया है तो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। पूछ नहीं रही हूं मैं, बता रही हूं कि ये फ्लो हो रहा है बच्चे। और जब ये फ्लो हो रहा है तो जहां पे आपका ये वायर है ना, इस वायर के आसपास जितना भी ये एरिया है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक इफेक्ट भी दे रहा है साथ में। देखा, मैंने बता दिया आपको, छुपा के रख रहा था ये, मैं कैसे छुपाने देती। चलो, ये जो भैया आपको यहाँ पे वायर दिख रहा है ना, ये जो आपको वायर दिख रहा है बच्चे, एक मिनट, हाँ जी अब सही है। ये भाई चलते चलते रुक जाता है, ये मना कर देता है चलने के लिए कि भाई नहीं, हम नहीं चल रहे, हमारी मर्जी। चलो आ जाओ। यहाँ पे जो आपको वायर दिख रहा है, वायर के आसपास यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो इसका यहाँ पे ये जितना भी एरिया है, ये पूरा यहाँ पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखेगा। और ये जो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट है? हाँ? आपको किसने बोला मैम, ये सोच रहे होगे आप, तो मैं बताती हूँ मुझे कैसे पता चला। देखो यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, और ये मैग्नेटिक कंपास लाके मैंने देखा उसके पास लाके, तो वो तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करने लग गई भैया। डिफ्लेक्ट जैसे ही करी तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट है। किसके पास में है? वायर के पास में। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, क्या है बेसिकली, जब करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, जैसे कि वायर, ठीक है, तो यहाँ पे एक वो मैग्नेटिक फील्ड बना देता है अपने आसपास में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है उसने अपने आसपास, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक कंपास जो है, ये भैया आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं है। कैसे? जब भी करंट फ्लो होगा आप देखोगे कि कंपास की जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, और जैसे आप करंट को स्टॉप करोगे तो भैया ये जो है ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगी, ये भी रुक जाएगी इधर उधर घूमना फिरना। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या होता है? अब मान लो आपने एक यहाँ पे मैग्नेट लिया है, ठीक है, आपने मान लो एक मैग्नेट लिया है। अब ये जो मैग्नेट है ये जहां तक अपना प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है, इस मैग्नेट का जो प्रभाव है वो जहां तक दिख रहा है या जहां तक हो रहा है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वो एरिया मैग्नेट के आसपास या करंट कैरिंग वायर के आसपास जहां तक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका ये प्रेजेंट है, या मैग्नेटिक इफेक्ट को आप फील कर सकते हो, कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन से आप उसको चेक कर सकते हो, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बता रहा है कि भैया आपको पता है हांस क्रिस्टियन थे भैया, इन्होंने 1777 या फिर वहां से लेके 1851 तक काम किया भैया। तो इन्होंने डिस्कवर किया 1820 के आसपास कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है और मैग्नेटिज्म जो है इनका आपस में कोई संबंध है भैया। ठीक है, और ये इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया? इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसका स्विच ऑन ऑफ करके उसके मैग्नेटिक कंपास पास लेकर गए, नीडल को देखा डिफ्लेक्ट होते हुए, और ऐसे उन्होंने प्रूफ किया कि ले बेटे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उन्होंने बता दिया क्रिएट करता है। और ये जो डिस्कवरी थी इसने ये फाउंडेशन रखी है बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग, जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में, वो यहाँ से हमें समझ में आया। ठीक है, यहाँ से पता चला क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, चलो
अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बना रहे हैं? मतलब क्या मजे ले लिए इन्होंने कि भैया ये अगर कुछ नया है तो हम भी कुछ नया बना के दिखाएंगे आपको। तो इसमें किया क्या है इन्होंने? बेसिकली बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया और उसके आसपास इन्होंने वायर को लपेट दिया बहुत सारे टर्न्स 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 कर करके इस तरीके से, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल ऑफ वायर इन्होंने बना दी है अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, जैसे कि नेल ले लिया इन्होंने मान लो, ठीक है। अब ये जो है ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लग गया बेटे, ठीक है। कब करेगा मैग्नेट की तरह काम? तभी करेगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है काम नहीं कर रहा अपना, ठीक है, ये मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहा। इस सेटअप को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर जो है उसको आपने वायर कॉइल जो है ऐसे उसके आसपास लगा दी और अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड देगा, इलेक्ट्रिक करंट रुका तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा है। जबकि एक मैग्नेट जो है, ठीक है, उसको आपने ऐसे रखा है आराम से, मैग्नेट खड़ा है, वो ऐसे ही अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड अपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन नॉर्मल ऐसे बैठे बैठे नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ तभी करेगी जब उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब जो मैग्नेटिज्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो चले जाता है, जैसे ही आपने खटका बंद किया, स्विच ऑफ किया तो मैग्नेटिज्म खत्म। आपने खटका चालू किया, स्विच ऑन किया तो मैग्नेटिज्म चालू शो कर रहा है मैग्नेटिज्म, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं बच्चे, इसके दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ पोल। जैसे कि एक बार मैग्नेट के होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, सेम वैसे ही अब ये जो पोल्स होते हैं आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो। आपका मैग्नेटिक कंपास यूज कर लो भैया, ठीक है। अब जितना भी आपके पास सोर्सेस हैं यूज करें, ये मैग्नेटिक कंपास लेकर जाओ उसके पास में। अब लेकिन जब आप देखोगे कि भैया यहाँ पे अच्छा खासा आपको इसका पोल्स पता चल गया कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, जो भी आपको पोल्स पता चल गया, ठीक है। अब आपने अगर इसका जो करंट का फ्लो है इसको रिवर्स किया, आप देखोगे यहाँ पे आपने यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल रखा है या पॉजिटिव रखा है, आपने अब यहाँ पे इसको अगर बदल दिया, ठीक है, आपने अगर इसको चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही आप पोलैरिटी बदलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, भैया आपका करंट जो डायरेक्शन है करंट का वो बदलते ही आपकी पोलैरिटी बदल गई है। पहले नॉर्थ साउथ इधर था तो अब नॉर्थ साउथ इधर हो गया है, ठीक है, समझ में आया? पहले मान लो नॉर्थ इधर था साउथ इधर था, अब ये पलट जाएगा। अब यहाँ पे साउथ की जगह भैया नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप डायरेक्शन बदल रहे हो करंट का, आपकी पोलैरिटी जो है ये भी उल्टी हो जाती है, पलट जाती है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपने बनाया, जो सेटअप आपने बनाया, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होती है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है जितना ज्यादा भैया आपने बैटरी या सेल यूज किया है उतना ज्यादा उसका इफेक्ट दिखेगा। मतलब जितना करंट आप ज्यादा पास कर रहे हो तो ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने लगाए हैं उतना ज्यादा उसका आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। और तीसरा है भैया अगर आपने आयरन कोर डाल दिया है तो भैया ओहो तबाही मच गई है अब तो, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये कहाँ पे यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? ये यूज होते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो क्रेन वगैरह में यूज होते हैं, जहां पे उनको हैवी आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट्स को उठाना होता है, ठीक है, काम वाम के लिए। यहाँ पे देखो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, क्रेन वगैरह से उठा रहे हैं, तो वहां पे इन्होंने यूज किया है। अब ये बता रहे हैं कि आपने अगर ऑन किया तो भैया मैग्नेट जो है वो काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपने करंट को बंद किया वो रिलीज कर देगा, जो भी ऑब्जेक्ट है आयरन वायरन का, जो भी हैवी ऑब्जेक्ट आपने उठाया था मेटल वेटल का, वो उसको रिलीज कर देगा। अब आपको एक और चीज बताऊं, अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है भैया, जो हमें सोलर विंड जो है उससे प्रोटेक्ट कर रही है, कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट कर रही है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमें? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी? हमारे अर्थ की। हमारा खुद का जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो एक जायंट मैग्नेट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि भैया उसके यहाँ पे कोर के अंदर लिक्विड आयरन प्रेजेंट है और उसकी मूवमेंट जैसे जैसे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है हमारी, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्रिएट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे जनरेट कर रहा है। इवन जो माइग्रेटरी बर्ड्स हो गई, फिश हो गई, एनिमल्स हो गए, ये सब अर्थ के ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको यूज करते हैं टू नेविगेट। कहीं पे भी उनको जाना होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल करती है वो इसका ही यूज करती हैं। अर्थ का जो मैग्नेट फील्ड है वो इवन हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स, जो भी स्पेस से आने की कोशिश करे उससे बचाता है हमें, ठीक है। चलो, जो भी ऐसी कुछ हार्मफुल चीज आ रही है छोटी मोटी तो डिफ्लेक्ट कर देता है। चलो, डज अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट?
क्या ऐसा होता है? गर्म भी हो जाता है। अभी तक तो चलो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़े थे, अब हम हीटिंग इफेक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि आपको पता है जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो वायर जो होता है वो हल्का सा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है या फिर हॉट हो जाता है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो आपने अगर बल्ब जला के रखा है अपने घर पे, जो ट्रेडिशनल बल्ब आते थे ना, ट्रेडिशनल बल्ब यानी वो ऐसे लट्टू वाले है ना, वो आपने लगा के रखे हैं, उसको थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, 10 मिनट चला लो, बंद कर दो, और अब आप उसको हल्का से ऐसे टच करके देखना, गर्म हो जाता है। क्यों भैया, ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन है क्योंकि कंडक्टर जो होता है वो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को। कंडक्टर है, मैं मानती हूं उसका काम है जाने देने का, लेकिन फिर भी किसी हद तक वो अपना मन मार के जाने दे रहा है, तो भैया अब वो यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कर देता है भैया, कंडक्टर जो है उसको वार्म कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब हो रहा है तो वो गर्म हो जाता है, और इसीलिए से हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस, आप पूछोगे रेजिस्टेंस क्या होता है, तो भैया रेजिस्टेंस इज बेसिकली कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी, ठीक है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। नाइक्रोम वायर का सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बोल रहा, ठीक है, नाइक्रोम वायर का हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू अ कॉपर वायर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। जैसे अभी हमने बोला नाइक्रोम और कॉपर दोनों में डिफरेंस आ रहा है रेजिस्टेंस में, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है यानी कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। अभी किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल कैसा है, थिकनेस कितनी है, लेंथ कितना है वायर का, कितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक करंट का, जितना ज्यादा करंट का स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और टाइम ड्यूरेशन क्या है जिसके लिए करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था ज्यादा नहीं, 10 मिनट चला के और फिर उसको टच करके देखना बल्ब को, क्योंकि ज्यादा देर चलाओगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा भैया लट्टू तुम्हारा, समझे। चलो, अब एप्लीकेशंस बता रहे हैं कहाँ कहाँ काम आता है बेटा। बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसके, तो हमारा जो आयरन होता है, स्त्री नहीं, ये ऐसी वाली स्त्री नहीं, ये वाली स्त्री, ठीक है, आयरन हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ठीक है, ये सारी जगह पे आपका ये वाला फंडा काम आ रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं जैसे हीटर, इलेक्ट्रिक स्टोव, आयरन, इमर्शन रॉड्स, केटल्स, हेयर ड्रायर्स, है ना, इनकैंडेसेंट लैम्प फिलामेंट, ये सब जो होते हैं आप देखोगे ये भैया कुछ कुछ तो हीटिंग एलिमेंट एकदम लाल हो जाते हैं और एकदम ऐसे ग्लो करने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है, तो वही बता रहे। सेफ्टी मेजर बता रहा है, वायर्स और अप्लायंसेस जो होते हैं वो ओवरहीट भी हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से या तो वो आपका डैमेज कर देगा, मेल्ट हो सकता है, या फिर इवन फायर कॉज कर सकता है। तो वायर्स को, प्लग्स को और सॉकेट्स को यूज करो वही वाला जो करेक्ट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेफ्टी डिवाइसेस अपने घर में करके रखो जो वायरिंग को भैया ओवरहीट होने से प्रिवेंट करते हैं, तो अपने घर को एकदम सुरक्षित रखना है आपको। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूजेस बता रहे हैं ये, हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फर्नेसेस जो होते हैं इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं ताकि मेल्ट और रिसाइकिल कर सके स्टील को। ठीक है, ये फर्नेस जो होते हैं ये रिलाई करते हैं ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट जो उसके थ्रू फ्लो हो रहा है स्पेशल हीटिंग कॉइल्स के थ्रू। ठीक है, अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रिक करंट के, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो देख लेते हैं। एडवांटेज है कि भैया इसको हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल टास्क या घरेलू का जो भी सामान होता है उसमें यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस है कि इसकी वजह से एनर्जी लॉस हो रही है, ओवर हीटिंग हो रहा है, और भैया वेस्ट भी है, डेंजरस भी है, क्योंकि एक तरीके से फायर वगैरह भी कॉज कर सकता है ये। ठीक है, अब बैटरी जो होती है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेल्स जो होते हैं उनके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो सर्किट से और फिर वो आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है ये सप्लाई करता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। वोल्टेक सेल की बात कर रहे हैं भैया, वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो ये बता रहा है एक अर्लीस्ट इलेक्ट्रिक सेल जिसको हम वोल्टेक या फिर गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे वोल्टेक की स्पेलिंग आ जाता है गाइस, ये वाली रेफर कर लियो। ठीक है, चलो, इसके दो मेटल प्लेट्स होते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट जो होता है,
इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आपको ये जो वाटर या जो भी लिक्विड दिख रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को खुद के थ्रू जाने के लिए, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया। अब केमिकल रिएक्शन होगा इन मेटल्स के बीच में, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इस प्रोसेस में खुद को स्प्लिट कर देता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एक मेटल से दूसरे मेटल की तरफ जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे है, और कुछ टाइम बाद जो मटेरियल इनसाइड होते हैं वो यूज अप हो जाते हैं और सेल जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, इसको हम डेड सेल बोलते हैं। अब ये आया कहाँ से? तो एलेसैंड्रो वोल्टा और ये गैल्वेनी जो थे ये दोनों स्टडी कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम और ज्यादा यूज कर सकते हैं, है ना, उसको बहुत कैसे उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू मेटल्स एंड लिक्विड्स। तो वोल्टा ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स और एक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि लिविंग थिंग्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है भाई। तो अब यहाँ पे ड्राई सेल आया। ड्राई सेल क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी है हमारे यहाँ पे जो आपको दिख रही है, टॉर्च में, क्लॉक में, टीवी रिमोट में, इन सब में यूज होती है। इसको ड्राई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका ये लिक्विड नहीं है, मॉइस्ट पेस्ट होता है इसके अंदर जो रहता है ना, यहाँ पे ये मॉइस्ट पेस्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर इसकी बात करें तो एक जिंक का कंटेनर है बाहर की तरफ भैया, जो आपका एक नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है। कार्बन की रॉड है आपको जो दिख रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम कर रही है, सेंटर में होती है, और इसके आसपास ये जो पेस्ट है ये आपको दिख रहा है। ड्राई सेल जो होता है यूजुअली सिंगल यूज के लिए होता है, ऐसे नहीं बार बार यूज कर सको, एक बार वो एग्जॉस्ट हो गया तो अब उसको आप थ्रो कर दो, ठीक है, वापस यूज नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसी तो बैटरी होगी जिसको वापस यूज कर सकते हो, उसे हम कहते हैं रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है आप इसे रिचार्ज करके टाइम यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके लैपटॉप्स हो गए, फोन हो गया, कैमरा हो गया, व्हीकल्स हो गए, इन सब के अंदर होती है। ठीक है, ये जो भी आपका वेस्ट है उसको रिड्यूस कर रही है, कॉस्ट एफिशिएंट है ओवर टाइम अगर आप देखो तो, और ये आप बाहर पहन के भी जा सकते हो भैया। ठीक है, रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, बहुत सारा आप इसको रीयूज कर सकते हो बार बार। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन है, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं आज के टाइम पे जो मिल रही हैं मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर। साइंटिस्ट अभी भी वर्क कर रहे हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज पे, ताकि फ्यूचर के अंदर जो और ज्यादा सेफर होंगी, लॉन्ग लास्टिंग होंगी और बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगी। तो ये हो गया आपका चैप्टर। कायदे से आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जब वो फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं कंडक्टर के आसपास में, और हीटिंग इफेक्ट ऐसे कि जब रेजिस्टेंस होता है, कोई भी कंडक्टर थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है तो वो गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजफुल है, क्या क्या इसका एडवांटेजेस है, कहाँ कहाँ इसका डिसएडवांटेजेस है, ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कायदे से हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, एंड इसके अलावा वोल्टेक सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल जो है ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और फिर एक और चीज है जो आपके डायग्राम के लिए आ जाएगी, जो कि है ड्राई सेल। अभी हमने ड्राई सेल देखा था, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, या फिर आपको पूछा जा सकता है ड्राई सेल वर्सेस रिचार्जेबल बैटरीज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो आप इसके यूज के बारे में बता सकते हो, एक को यूज करके आप फेंक दो, दूसरा जो है बाबा यूज कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनमें आपको ये यूज करने में आता है, ये दो आपके यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन बन गया, 2 डिफरेंसेस हो गए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। पर मैंने आपको बोला था जाते जाते क्वेश्चन पूछते जाऊंगी बच्चे। ये रहा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है कभी कंडक्ट नहीं करता, कि सिर्फ तभी करता है जब वो ठंडा होता है। तो यहाँ से भैया आपको आंसर बता देना है। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के तहत आप लोगों को दिल भेजा जा रहा है गाइस। धन्यवाद एवरीवन। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं जो आप बहुत इजीली पढ़ के स्कोर कर सकते हो, तो अच्छे से पढ़िएगा। ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन।